कमर गर्दन सीधी और लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार और छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। ओम का उच्चारण है। अब 3 बार दीर्घ ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस लेंगे। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। अब अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे से आंखें खोल लेंगे। करो बैठ के प्राणायाम। वहाँ क्यों बैठो, मैट लेके आओ। थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम। पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैर लंबे सीधे, पंजे। पहले आप जो फिंगर्स है ना उनको मूव करना है, पैर बाद में करेंगे, पहले उंगलियों को। और जब हमारे फिंगर्स ऐसे करेंगी तो हमें सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। खाली फिंगर्स को करिए। अब दोनों पंजों को आगे पीछे। जितना आगे ले जा सकता है उतना आगे, पूरा स्ट्रेचिंग के साथ। और फिर पीछे भी जितना जा सकता है उतना पीछे। चलिए अब पैरों को रोटेट करेंगे आगे से पीछे की तरफ, आगे पीछे पूरा, नीचे पीछे। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो हमारे घुटने हैं उनको श्रिंक करना है, मतलब खाली घुटनों पे, और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ घुटने आपके अंदर जाएंगे, छोड़ दें। सांस लेके अंदर खींचे, फिर छोड़ दें।
10 टाइम्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पैर को मोड़ के हाथों वाला. चलिए हाथ सीधे कर लीजिए. जैसे हमने पैरों के फिंगर्स को किया था, अब हाथों के फिंगर्स को पूरा टाइट से फिर छोड़ना है. सांस लेते हुए, सांसों पे भी ध्यान रखना है. अब मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर, फोल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब अपोजिट डायरेक्शन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब कोने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अपने शोल्डर्स को कंधे पे हाथ रखिए. अब कोहनियाँ आपके आगे से मिलती हुई आगे जाएंगी. ठीक है, सांस भरते हुए लेंगे और फिर पीछे जाते हुए छोड़ना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब अपोजिट डायरेक्शन में, आगे से पीछे की तरफ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हम थोड़ी सी गर्दन की कर लेते हैं. नेक को साइड बाय साइड, कंधे नहीं उठाने, सिर्फ अपने कान को कंधों से टच करने की कोशिश करनी है. दूसरी साइड. वापस वापस. इधर आ जाओ. अब आगे पीछे. चिन को चेस्ट से लगाना है. पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे. अब रोटेशन करेंगे. अगर आपके नेक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, तो आप पीछे ना जाएं. चलिए रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज. पूरी गर्दन पीछे ढीली छोड़ के, फिर पूरी आगे, साइड, पीछे, साइड, आगे, साइड, पीछे. 1 2 3 4 5. अब एंटी क्लॉकवाइज. अब दूसरी साइड से. 1 2 3
5। प्राणायाम। कौन सा लो? भस्त्रिका। Deep breathing। भस्त्रिका तो आता है, सांस को लेना है जल्दी जल्दी। अगर ऐसे सांस से नहीं होता, सांस का फ्लो नहीं बन पाता, तो उसका एक टेक्निक ये है कि हम जब हाथ को ले ऊपर करेंगे, उससे क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन सांस पे भी रहता है और हाथों पे भी, तो वो फ्लो बना रहता है। क्योंकि अगर हम ऐसे लेते हैं तो कभी तो जल्दी हो जाता है, कभी धीरे होता है। तो अगर ऐसे करके करेंगे तो वो हमारा रिदम में रहेगा। तो सांस को लेना है ऊपर और छोड़ना है नीचे। करिए। ध्यान रखेंगे अगर हाई बीपी की समस्या है तब भस्त्रिका नहीं करें। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे। पूरा हाथ ऊपर। रिलैक्स। अभी गहरे सांस लेंगे, अपने आप को नॉर्मल करेंगे। हम अनुलोम कौन सा करेंगे? कपालभाति। कपालभाति। कपालभाति पता है? कपालभाति प्राणायाम में कहते हैं, लेकिन इसको शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है। जैसे हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो बॉडी अंदर से प्योरीफाई होते हैं। जिस तरह से हम सांस को अंदर बाहर करते हैं, उससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और जितनी भी अनप्योरिटीज़ अंदर हैं वो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो बाहर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शुद्धि क्रिया है। ये प्राणायाम में नहीं आती, लेकिन ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे सुबह शाम जब भी आपको खाली पेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग 5-10 मिनट से कीजिए, और आगे आप जितना कर सकते हैं उतना। बहुत अच्छा है ब्लड के लिए, आइज़ के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए। जी। सांस को लेना है और फिर धक्के से छोड़ना है, और जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर। ऐसे नहीं, बस आपको सांस पे छोड़ने पे जोर लगाना है। वो पेट अपने आप आपका मूव करेगा। पेट पे जोर नहीं लगाना, सिर्फ सांसों पे लगाना। झटके से जैसे सांस को बाहर छोड़ना है, ऐसे पेट अंदर अपने आप चला जाएगा। जब हम सांस को धक्के से बाहर करेंगे तो पेट अपने आप चला जाता है। गलत है ना? शिवम, अंकल का करा सही। अंकल को पेट अंदर जाने की जगह बाहर आ रहा है। कर बता। पेट अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं। पूरा ध्यान श्वास पर दो, पेट पर नहीं। पेट पे नहीं लेना अंकल, सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। प्रेशर के साथ छोड़ो।
अगर आप थक जाते हैं तो 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और फिर कंटिन्यू करेंगे। दोबारा स्टार्ट कीजिए और अपनी काउंटिंग करके 50 टाइम्स। जब आपके 50 राउंड कंप्लीट हो जाएं, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम इसके बाद कौन सा कराना है? अभी और कराओ थोड़ी देर, 5 यही मिनट बस भी नहीं है। एक बार फिर से, अब थोड़ा जल्दी। लगातार कराओ। अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा, आप थक गए हैं, तो 2-3 गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। केवल हमें छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे नहीं, क्योंकि जब सांस बाहर जाती है तो ली अपने जाती है, स्वाभाविक है, कुदरती। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक और सांस एंड रिलैक्स। हम अब क्या कराना है? अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम क्रिया, नाड़ी शोधन भी कहते हैं। सीधे हाथ को लीजिए, 2 उंगलियां अपनी फोल्ड कीजिए, 2 उंगली खुली रहेंगी,
अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, दाहिने तरफ की नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से पूरा सांस अंदर भरेंगे पूरा, और फिर उसको बंद करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर राइट साइड से निकाल देंगे। थोड़ी देर होल्ड करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, फिर राइट साइड से निकाल दीजिए। फिर राइट से इनहेल करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट से निकाल देंगे। करिए।
शरीर को रिलैक्स रखते हुए बिल्कुल ध्यान सांसों पे रखना है आपको। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ध्यान से केवल सांसों पर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने दाएं तरफ से लेके बाएं से लेके दाएं पे छोड़ा था, और जब अब ख़त्म करेंगे तो दाईं तरफ ही छोड़ना है, उससे पहले नहीं छोड़ना। दाएं से लिया, बाएं में छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं में छोड़ा। जब आप इस क्रिया का समापन करेंगे तो आप दाईं तरफ ही छोड़ के करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। मैम शीतकारी अलोम विलोम और उज्जई ठीक रहेगा। शीतकारी सब कराओ। तो पहले कौन सा कराना है मैम? शीतली करा दो, उज्जई। चलो, कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए। पैर हो गया, चेंज कर लीजिए जिसमें भी आपको रिलैक्स लगे। आपको सांस भरना है और गले से खींचते हुए अंदर लेके जाना है, ठीक है? आपने सांस लिया नॉर्मल, पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अब छोड़िए। आप जब दोबारा आपकी सांस अंदर जाएगी तो आपको गले से वो आवाज़ मतलब सांस खींचनी है। जैसे हम मोस्टली लेते हैं नाक से लेते हैं, लेकिन जब उज्जई करेंगे, इसको बोलते हैं उज्जई प्राणायाम, उसमें आपको गले से खिंचाव महसूस होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है? जब अंदर लेंगे सांस को तो गले के थ्रू। नाक से तो सांस जाएगी जाएगी, लेकिन हमें गले को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? स्ट्रिंक करना है। चलिए दोबारा। और नाक से छोड़ देंगे। इनहेल, नाक से रिलीज करेंगे। इनहेल, जितना तेज आवाज़ आप कर सकते हैं, आवाज़ आना चाहिए इसका। खांसी आती है, इसका मतलब आप कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने ये 2 फिंगर्स को यहाँ पे लगा के देखिए कि खिंचाव महसूस होता है, नहीं होता। करिए। थायराइड ग्लैंड का ही ऑपरेशन हो रखा है। थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, तो उसमें और जोर पड़ता है करते हैं। ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते, अब है ही पूरी रिमूव हो गई। कैसे, क्या हुआ था? मेरी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया था, कैल्शियम ज़्यादा बन रहा था, तो उसके बाद टेस्ट में तो पता चला कि थायराइड ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया। शायद वही कैल्शियम को बैलेंस करता है। तो सारे हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट करता है बॉडी में। उसमें थोड़ा सा वो भी था, कैंसर की शुरुआत भी कह दीजिए। कोई समस्या नहीं होती, पूरी ग्लैंड निकल गई थी। तो पूरा ग्लैंड ही निकाल दिया उन्होंने? आपने एक ही जगह करा के निकलवा दिया, 2-3 जगह का? ओके, मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने कहा आजकल डॉक्टर्स कुछ भी निकाल के अलग रख देते हैं कि चल जाएगा तुम्हारा। तो पूरा अब कहते इसका कोई और ही नहीं है, यही
तो ये तो मेटाबॉलिज्म को भी वो करता है, कंट्रोल करता है सब, फिर आप कैसे होता है? बस ये योग से जुड़ी हुई है, योग प्राणायाम ये सब करते रहते हैं। चलिए थोड़ा खाने पीने का कोई नहीं, ऊपर वाले ने दे रखा है सब कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर कंट्रोल कर रही है। चलिए करिए दोबारा इनहेल, अंकल करिए। सांस को पूरा अंदर गले से भरना है, होल्ड करना है थोड़ा सा। चिन को आप लॉक कर सकते हैं अगर सांस रुकती नहीं है। चेस्ट पे लगा के थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर गर्दन सीधी कीजिए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए। शीतली शीतकारी। गर्दन सीधी कीजिए। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करता है। ये गर्मियों के दिनों में बहुत हेल्पफुल है। जब भी आपको गर्मी लगे आप इसको कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो आप इसको करके कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो अगर हम उस टाइम पे इस प्राणायाम को करते हैं तो